तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। जीत के लिए 225 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 179 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम ने 58 स्कोर किए। न्यूजीलैंड के फिन एलन ने जारहाना सेंचुरी स्कोर की। कीवीज को सीरीज में 3-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली। कोयटा से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच बैलक के करीब उलट गई। हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हादसा जानवर को बचाने की कोशिश में पेश आया। लकी मरवत में थाना गजानी खेल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर और भारी असलहे से थाने पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्जिमान फरार हो गए। ईरान की पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी, दफ्तर खारजा की शदीद मजम्मत। ईरानी नाज़िमुल उमूर वजारत खारजा में तलब एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पीर के रोज ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई थीं। इंतखाबी निशानात की तब्दीली से इंतखाबात में ताख़ीर के खदशात। इंतखाबी निशान अलॉट होने के बाद मुख्तलिफ फोरम से निशान तब्दील किए जा रहे हैं। दोबारा बैलेट पेपर की छपाई से वक्त और खुसूसी कागज ज़ाया हो जाएगा। इंतखाबी हलकों में इलेक्शन मुलतवी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर। आसिफ हुसैन नई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुकर्रर। पंजाब और बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर्स भी तब्दील। एजाज अनवर चौहान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब और सईद गुल को इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान मुकर्रर कर दिया गया। इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना हमले, खान यूनिस पर बमबारी से 13 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 158 फ़लस्तीनी शहीद और 320 जख्मी हो गए। इसराइली फौज के नसीर अस्पताल के अहाते में भी शदीद शेलिंग। अमरीकी सेनेट ने इसराइली कार्रवाइयों की तहकीकात की करारदाद को मुस्तरद कर दिया। 100 अरकान में से 72 ने करारदाद की मुखालिफत की, सिर्फ 11 ने हिमायत की। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने करारदाद पेश की थी। और पेरिस ओलंपिक्स 2024 के हॉकी इवेंट के क्वालिफायर में पाकिस्तान ने चीन को 2-0 से शिकस्त दे दी।